काम नहीं कर सकता है। इनमें से कौन किसमें कायिक पर जीवन काल ज्ञात करें, आप पहचानिए और उसके सही जीवन काल को ज्ञात करिए। आद्या फाउंडेशन के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जो आपके किसी भी टाइप के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जीएस पोर्शन में जो आप पढ़ते हो यानी जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं। तो बायोलॉजी से आपके ज़्यादा पोर्शन होते हैं जीएस के, यानी किसी भी कॉम्पिटिशन। जैसे अभी आप बहुत सारे बच्चे साथ में तैयारी करते हैं स्टेट वगैरह, यानी बिहार टेट का, यूपी टेट का, अदर सारे स्टेट का वह तैयारी करते हैं। तो उसमें स्पेशली बायोलॉजी के जो पोर्शन होते हैं वो कॉमन पोर्शन होते हैं, जो आपके जीएस में भी होते हैं, जो आपके अपने स्पेशल सब्जेक्ट में भी होते हैं। इसके साथ ये बीपीएससी के स्पेशल सब्जेक्ट में भी 11th-12th के मेजर पोर्शन होंगे स्पेशल में। लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे होंगे फर्स्ट पेपर की अकॉर्डिंग 9th and 10th की, तो उसमें भी ये सारे पूछे जाते हैं। यानी हमारे ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। हमारे क्वेश्चन 92 हैं। इससे पहले की जो क्वेश्चंस हैं मैंने अपने प्रीवियस सेशन में करवा चुकी हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ समय गवाए बगैर। हम 92 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है एक कोशिकीय जानवरों यानी एक कोशिकीय जानवरों को आप यानी इसे अमर कहा जाता है। क्योंकि आप इसे अमर क्यों कहते हो? क्योंकि एक कोशिकीय जानवर अलैंगिक जनन के द्वारा अपने जैसे जीव को प्रोड्यूस करते हैं, उसका बॉडी ब्रेक करता और उनके जैसे नए जीव बन जाते हैं। यानी एक पेरेंट टूट कर नया जन्म देता है तो पेरेंट मरता ही कहाँ है। वे आकार में अनिश्चित काल तक बढ़ते रहते हैं। वे तापमान में किसी भी डिग्री के परिवर्तन को सहन कर सकते हैं। वे अपने पूरे जीवन काल में प्रजनन कर सकते हैं। वे अपनी बेटी कोशिका के रूप में जीवित रहते हैं। बच्चे बेटी यानी डॉटर, ये अपने डॉटर सेल के रूप में जिंदा रहते हैं। पेरेंट ही टूट कर, ये पेरेंट है, पेरेंट और यही टूटकर दो डॉटर बन लेते हैं, दो डॉटर बन जाते हैं। तो हमारे सही आंसर होंगे डी। ये पेरेंट कोशिका के रूप में डॉटर बन जाते हैं जनन करने के बाद। कहता है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? चलिए तो देखकर हम बताते हैं इसमें किसका जीवन काल लंबा होता है। तो पहले जीवन काल को देख लेते हैं। एक बनियान ट्रीज है, बरगद का पेड़ है, जिसका जीवन काल 250 से 300 ईयर होता है। कछुए का जीवन काल 200 ईयर होते हैं। तोता का जीवन काल 140 ईयर होते हैं। हाथी का जीवन काल, बच्चों हाथी का देखोगे जीवन काल तो लगभग 100 से 125 साल होता है। 100 ईयर 220 ईयर्स। तो आप ही बताओ किसका जीवन काल सबसे अधिक है? तो बच्चे बरगद का जीवन काल सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जीवों को उनके जीवन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तोता का जीवन काल आरोही, समझ रहे हो, आरोही क्रम, कम से ज्यादा की तरफ चलना है। सीढ़ी 1 से आपको सीढ़ी 100 की तरफ यानी चलते रहना है। 1 से काउंटिंग किया और 100 पर आपने चढ़ गए, यानी नीचे से ऊपर चढ़ना है और ऊपर से नीचे चढ़ोगे तो उसे आप कहोगे अवरोही क्रम। तो तोते का लाइफ टाइम जो है वो 140 है, कौए का 15 वर्ष। तो यह तो मिसमैच हो रहा है, एक 140 है और एक 15 है, तो यह ऑप्शन हमें गलत है। तितली का जीवन काल 1 वीक होता है, 1 सप्ताह होता है। कौए का जीवन काल 15 वर्ष होता है। तोते का जीवन काल आप देखोगे 150 होता है। मगरमच्छ का 50 से 60 होता है, ये गलत है। फल मक्खी का जीवन काल देखोगे तो 1 से 2 वीक होता है, 1 to 2 वीक होते हैं। मगरमच्छ का जीवन काल 60 से 80 वर्ष होता है। तोता का जीवन काल 150 वर्ष होता है और बरगद का जीवन काल 300 वर्ष होता है। तो हमारे सही आंसर होंगे सी।
देखते हैं 95। एक जीवन प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि प्रजाति के जीवित रहने के लिए आवश्यक, काफी ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे इस बार 2024 के स्टेट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये बार बार हमारे जो है बोर्ड की पेपर में भी रिपीट करते हैं। कहता है आपके जीवन प्रक्रिया जिसके कारण अपने को मेंटेन करते हो, अपने को आप संतुलित करते हो, उसमें आते हैं पाचन करना, शोषण करना, रक्त परिसंचरण करना और यानी अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना। लेकिन एक ऐसा स्पेशल आपके अंदर और प्रक्रिया होती हैं जो जिंदगी जीने के लिए नहीं है, यह प्रजाति को बनाए रखने के लिए, उसे कहते हैं जनन। आप एक ट्रांसजेंडर का उदाहरण लो, जिसे हम बोलचाल में हिजड़ा और किन्नर के नाम से जानते हैं। बच्चे उसके पास पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र भी है और वह उत्सर्जी पदार्थ को बाहर भी निकालते। ये सारी चीज करते हैं तभी वो जिंदा है, जीवित है। लेकिन उसके पास कौन स्पेशल अंग नहीं है जिससे वो अपने जैसे प्रजाति को मेंटेन नहीं कर पाता, तो जनन अंग नहीं है तो उसका जनन होगा। वृद्धि, वह भी वृद्धि करते हैं पर जनन नहीं करते। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा एक ट्रांसजेंडर अपने जैसे ट्रांसजेंडर को जन्म दिया है, नहीं, पर जो जिंदा है। अगर आपको ऐसे कोई खबर मिली हो, ऐसे जानकारी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी जानकारी मिले। तो इसका आंसर होगा बी, प्रजनन। चलती हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन 96। क्लोन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी बिल्कुल समान डैश समान होती हैं। क्लोन, सबसे पहले तो हम ये जाने, क्लोन जो होता है वह अलैंगिक जनन से जन्म लेने वाले संतान को कहते हैं। क्लोन ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म अलैंगिक जनन से होता है और जो अपने पेरेंट का 100% आइडेंटिकल होता है। पेरेंट को देखो और उनके पेरेंट यानी उनके मातृ को देखो और उनके संतान को देखो। संतान से कह दोगे पेरेंट ऐसा ही हो और पेरेंट से कह दोगे उनके संतान ऐसे ही हैं। लेकिन क्या लैंगिक जनन करने वाले जीव यानी एग्जाम्पल ह्यूमन, पेरेंट ने हमें जन्म देता है तो क्या मेरे देखकर पेरेंट बताया जा सकता है? पेरेंट मेरे जैसा होगा ये 100% नहीं बताया जा सकता है। हाँ, इसका हम इमेज कर सकते हैं। पेरेंट जैसे हमें, मेरे पास वैसे कैरेक्टर है जो पेरेंट दिया, लेकिन 100% नहीं। तो क्लोन 100% आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट का। कहता है इसका जीवन अवधि समान होता है। जीवन अवधि समान होना हो सकता है मेरी मदर की मृत्यु, मेरी माँ 60 साल में मरे और मैं भी 60 साल में मर जाऊं, तो जीवन अवधि समान है, इससे क्या ही मतलब है समान होने से। शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों का भी समान होता है। जैसे पेरेंट में पाचन होता है वैसे आप में भी श्वसन परिसंचरण सारे सेम ही होते हैं। विकास दर, विकास दर तो लैंगिक जनन करने वाले में भी सेम होते हैं। कहता है आनुवांशिक संरचना, यस, उसके अंदर की जो आनुवांशिक संरचना होती है वह 100% सेम होती है क्योंकि उसके डीएनए का कॉपी होता है, नकल होती है। और लैंगिक जनन करने वाले में डीएनए का क्या होते हैं, हाफ में बट जाते हैं और उसका क्रॉसिंग ओवर होता है। कहता है निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बैक्टीरिया के क्लोन के निर्माण का कारण बनती है? बैक्टीरिया, कहता है उसे क्लोन, कौन सी प्रक्रिया बैक्टीरिया से क्लोन बनने में हेल्प करता है? देखोगे पुनर्जनन, पुनर्जनन ज्यादातर हेलमिंथ्स में आपको मिलते हैं, कृमि में मिलते हैं, जैसे प्लेनेरिया, जैसे हाइड्रा, टूटे हुए चीज फिर से आ जाता है। बडिंग, बडिंग फंगी में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, फंगी ईस्ट में। इसमें बडिंग जो है बच्चे बड निकलना, मुकुलन होना,
ये हाइड्रा में भी दिखते हैं। बाइनरी फिजन यानी दो भागों में टूट जाना, जैसे अमीबा। अमीबा जो होते हैं ये बाइनरी फिजन के थ्रू अपने ही जैसे दो चाइल्ड को जन्म देते हैं, तभी तो यह एक जैसे दिखाई देते हैं। अनुवांशिक मटेरियल का एक समान कॉपी होता है, आइडेंटिफाई होता है। तो हमारे सही आंसर हो जाएंगे बाइनरी विखंडन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 98 है। कहता है अलैंगिक जन प्रजनन किस जगत के सदस्यों में देखा जाता है। हम जगत पढ़ते हैं क्लास 11th में। हमारे जगत जो होते हैं वो 5 होता है। मोनेडा जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जिसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। फंगी जिसमें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। प्लांटी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है और एनिमल बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। तो हम देखें यहाँ पर अलैंगिक जनन ज़्यादातर किस में मिलेगा, तो बच्चे अलैंगिक जनन ज़्यादातर हमें मिलता है यानी मोनेडा किंगडम में। मोनेडा में भी मिलता है अलैंगिक जनन, साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में। प्लांटी में भी अलैंगिक जनन मिलता है, तभी तो रोज के आपने प्लांट रोज के स्टेम को काटता है और नया लगा लेता है। एनिमालिया में भी होता है, जैसे अमीबा यूकैरियोटिक एनिमल है। तो हमारे आंसर डी होंगे, इनमें से सभी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 99, अमीबा में द्विविभाजन के दौरान निम्नलिखित में से किस अंग की प्रतिलिपि बनाई जाती है। कहता है अमीबा में जो है विभाजन क्रिया के फलस्वरूप किस अंग की प्रतिलिपि बनती है। तो बच्चे ये अमीबा है, बेचारे अमीबा है जिसका बॉडी डिजाइन भी जो होता है वह निश्चित नहीं होता है। अब क्या होगा इसके अंदर, जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। इसे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जिसे मैं आपको ऑफलाइन जैसे क्लास में पूरा डिटेल्स पढ़ाया है इस टॉपिक में। अमीबा में द्विखंडन जब होती है तो डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर कहता है किसके, ये कहाँ होंगे डीएनए, बच्चे ये डीएनए केंद्रक में होते हैं। तो किसका कॉपी नया बन रहा है, केंद्रक का बना रहा है। देखिए संकुचनशीलता का कॉपी कहाँ से आएगी बन के, ये तो संकुचन 2 केंद्रक बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो खिंचाव उत्पन्न हो जाती है। ये प्लाज्मा है तो इसके अंदर प्लाज्मा ऐसे भी भोजन लेगा तो प्लाज्मा जो होते हैं वह इंक्रीज करते चला जाता है। तो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कायिक प्रवर्धन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कायिक प्रवर्धन, बच्चे अगर इसका इंग्लिश नाम जानोगे तो आप तुरंत आंसर दे दोगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन यानी वेजिटेबल मतलब सब्जी, प्लांट। इसका शब्द यानी वेजिटेटिव, वेजिटेबल किससे आएगा, तुम्हें सब्जी वाले प्लांट से आएगा, प्लांट से आएगा। तो क्लियर हो गया हमारा आंसर। कायिक प्रवर्धन का हम यूज केवल किसके लिए करेंगे, पादपों के लिए करेंगे। तो आंसर आंख बंद करके देना है, पौधे के लिए करेंगे। पौधे में लैंगिक जनन नहीं, हम प्रवर्धन कर रहे हैं, हम उसकी देख रेख कर रहे हैं। हमारे द्वारा प्लांट के हिस्से का केयर किया जाता है और उससे नए प्लांट आ जाते हैं, यह प्रवर्धन हो रहा। तो अलैंगिक जनन की एक विधि है जो पौधे में देखी जाती है। तो हमारे तुरंत से आंसर मिल गए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कहता है वानस्पतिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता है। किससे हमें वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं होते हैं, देखते हैं। कहता है बर्ड। बच्चे बर्ड से तो बर्ड ये तो हाइड्रा में होता ही है। बुलविल ये तो आगे में देखा जाता है, आगे में कटेदार प्लांट होते हैं उसमें होता है। कहता है ट्यूरियन यानी ट्यूब बन जाते हैं। ट्यूरियन जो होते हैं ट्यूब बन जाना आलू में होते हैं, आलू एक प्लांट से मिलता है। लेकिन कहता है एंथ्रोजोआइड
एंथ्रोजोआइड जो होते हैं मेल गैमिट होता है, एंथ्रोजोआइड से बनते हैं मेल गैमिट, यानी एंथ्रोजोआइड्स, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, मेल गैमिट होगा, परागकण होंगे। तो हमारे सही आंसर हो जाएंगे डी, एंथ्रोजोआइड। 102 में चलते हैं। दिए गए जीव को पहचानो और उसका अधिकतम जीवन काल ज्ञात करें। अब आप ही बताएं इसमें अधिकतम जीवन काल वाला जीव कौन हो सकता है। कहता है गौरैया, जीवन काल 25 वर्ष है। कौआ जीवन काल 30 वर्ष है। कौआ जीवन काल 15 वर्ष है। चील जीवन काल 40 वर्ष है। तो आप बताइए, पहचानिए। कहता है अधिकतम जीवन काल ज्ञात करें। इसमें ये नहीं, इसमें आपके ये, इसमें कौन सा सही है, ये जीवन काल के अकॉर्डिंग आप बताइए बच्चे, कौन सा आपका इक्वेशन सही है, कौन आपका ऑप्शन सही है। तो ये आपका बार बार अभी के क्वेश्चन से आपको पता चल गया कौवे का जीवन काल 15 वर्ष होता है। तो आपके सही ऑप्शन सी। और उसका सही जीवन काल ज्ञात करें। आप पहचानिए और उसके सही जीवन काल को ज्ञात करिए, ठीक है। तो आपका कौवे का 15 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो पौधे को दर्शाता है जिसमें एक ही अंग से नए पौधे निकलते हैं। एक ही अंग से नए पौधे निकल आते हैं। देखिए डहलिया और अदरक, डहलिया और अदरक, अदरक के राइजोइड से नए प्लांट आते हैं जबकि डहलिया में नहीं। आलू और शकरकंद, आलू में ट्यूब निकल आते हैं। शकरकंद जो है, शकरकंद जो होती है उसमें ट्यूब नहीं बनते हैं। डहलिया और गुलाब, डहलिया और गुलाब, कहता है आलू और गन्ना, गन्ना में जो नए प्लांट आते हैं, गन्ने में ये बडिंग प्रोसेस से आते हैं आलू और गन्ना, यानी देखते हैं इसमें ट्यूबर प्रोसेस के द्वारा दोनों में नए प्लांट निकल आते हैं। तो आपके सही आंसर होंगे डी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 104। पत्तियों की धुरी में उत्पन्न मांसल कलियां जो गिरने पर नए पौधे बनाती हैं कहलाती हैं। यह उस पत्ती की चर्चा कर रहा है। पत्ती का नाम होता है पत्थर चट्टा, जिसे आप ब्रायोफाइलम कहते हैं। यह मार्जियल एरिया होता है। ये पत्तियां स्टार्च जमा करती हैं और गिर जाती हैं तो इससे नए पौधे आते हैं। देखो कहता है बल्ब, बल्ब प्याज में पाई जाती हैं। इसमें कहता है बवेलम, इसमें इस तरह से बबल निकल आते हैं और इससे नए प्लांट आ जाते हैं जो पत्थर चट्टा की पत्तियां हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रायोफाइलम कहते हैं। तो आपके सही आंसर यहाँ मिल जाते हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, किस जोड़े में दोनों पौधे को पत्ती के टुकड़ों द्वारा वानस्पतिक रूप से प्रचारित किया जा सकता है। यानी वैसे कौन से पौधे हैं जिसके पत्तियों से नए प्लांट आते हैं। तो ब्रायोफाइलम, तो अभी तुरंत आपके इस क्वेश्चन से आंसर मिल गए। ब्रायोफाइलम के पत्तियों से नए प्लांट आएंगे, तो ये सब आपके आएंगे ही नहीं। अब आपके ऑप्शन ए और डी को देखना है। ए कहता है ब्रायोफाइलम और बी में भी ब्रायोफाइलम है, देख लेते हैं ब्रायोफाइलम। अब कहता है शतावरी, नहीं बाबू, शतावरी के तो स्टेम से नए प्लांट आ जाते हैं, ना कि शतावरी के लीफ से। तो यहाँ पर कलांचो होगा। हमारे सही आंसर होंगे ए। ये क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 106। यदि आगेव की पत्तियों की कोशिका में एक्स गुणसूत्र है, आगेव की पत्ती की कोशिका में एक्स गुणसूत्र है, तो इसके बविल की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। यानी इसके पत्ती में अगर एक्स है तो इसके बविल के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। या तो अलैंगिक जनन करता है,
इसके ये पत्ती है, इसमें गुणसूत्र की संख्या x है, ये x का ही कॉपी हो जाएगा, x की कॉपी होगी 100%, तो इसमें x ही होगा। कहाँ है x? खोजो x, x D में होगा, हमारे सही आंसर होंगे D, क्योंकि 100% अलैंगिक जनन में कॉपी होती है और बुलबिल में आगे में बुलबिल प्रोसेस के द्वारा जनन होता है जो अलैंगिक जनन है। चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107, निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक प्रवर्धन के रूप में काम नहीं कर सकता है? इनमें से किसमें कायिक प्रवर्धन संभव नहीं है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें नहीं होगा? आंख वाला आलू कंद का एक टुकड़ा, बिल्कुल सही, इसमें तो जनन होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये आलू है, आलू के इस धसे हुए भाग को आंख कहते हो, इससे तो नए प्लांट आते ही आते हैं। गन्ने की इंटरनोड का एक मध्य टुकड़ा, गन्ने के, ये गन्ना है, यहाँ नोड है और इसके बीच के ये एरिया इंटरनोड है, यहाँ काट कर आप लगा दोगे तो क्या इससे नए प्लांट आएंगे? देख लेती हूँ आता है कि नहीं। अदरक प्रकंद का एक टुकड़ा द्वारा, एकदम सही है, अदरक में राइजोइड द्वारा ही जनन होता है। ब्रायोफाइलम की पत्तियों का एक सीमांत टुकड़ा द्वारा, अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको स्टडी करवाया है, उसके जो मांसल दूरियां होता है, मार्जियल एरिया, वहां से नए पौधे आते हैं। पर आप गन्ना जो तोड़कर खाते हो उसके बीच के हिस्से से नए प्लांट नहीं आ सकते, उसके नोड से आते हैं, नोड से, राइजोइड से आते हैं, तो हमारे आंसर होंगे बी। तो इस क्वेश्चन के साथ धन्यवाद। मैं आगे के क्वेश्चन आपके आगे के वीडियो में दूंगी जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। लगे रहें, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, मैं भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देती रहूँगी।